हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। आज 15 सितंबर 2023 है। 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स वे होंगे, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी करंट अफेयर्स के और जीके के नोटिफिकेशंस आते रहें। ठीक है, तो और क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सबसे कम टाइम में करंट अफेयर के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाती हूँ और वो भी कम टाइम में क्वेश्चंस प्रोवाइड मतलब कि कवर कर सके। ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। जो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो अभी भारत और आर्मेनिया, ठीक है, भारत और केंद्र सरकार ने भारत और आर्मेनिया के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। ठीक है, भारत और आर्मेनिया ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और संरक्षित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर, ठीक है, और 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था और ये भाषा मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, गुआन और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 4 नए बचत खातों का अनावरण किया है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 नए बचत खातों का अनावरण किया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 4 नए बचत खातों को पेश किया है। ठीक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो बड़ोदरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो अभी महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 31-10 से के अंतिम स्कोर के साथ हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती है। चैंपियनशिप 10 सितंबर से 11 सितंबर तक पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि बैन कर दिए हैं। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शहर में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखों का उपयोग कई स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर त्योहारों के मौसम और समारोह के दौरान। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी सिएरा लियोन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिएरा लियोन, ठीक है, इन दोनों के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाए हैं। भारत और सिएरा लियोन ने जनसंख्या स्तरीय डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल और समाधान साझा करने में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि परिवर्तनकारी पहलों को लागू करने में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान को
बढ़ावा देना है, ठीक है। सिएरा लियोन जो देश है, ठीक है, ये एक पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर पर स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं लाइबेरिया और गिनी के साथ लगती है, ठीक है। देश को 1961 में, ठीक है, सिएरा लियोन को 1961 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी, ठीक है। जो सिएरा लियोन की राजधानी है वो क्या है, फ्री टाउन इसकी राजधानी है, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, सिएरा लियोन, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज कैसी बोली जाती है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी भाषा का यहाँ पे उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षण करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी भारत और रूस भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षण करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत और रूस भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षण करने पर सहमत हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को बदलना है, ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल एक अत्याधुनिक मंच है जो सभी कौशल पहलों को एक साथ लाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? तो अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया और गुजरात विधानसभा को संबोधित किया है। इस पहल का उद्देश्य विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता लाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% यानी कि 76% तक की कटौती की है? तो चीन से। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है, ठीक है। 2023 की पहली छमाही के दौरान चीन से भारत के सौर मॉड्यूल आयात में 76% की गिरावट आई, जो सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर इसके बदलाव को दर्शाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है? तो अभी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल में पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये मिशन शुरू में मतलब कि अगस्त के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन राज्य में बाढ़ के कारण देरी हुई, जिसका उद्देश्य 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करना है। जो मिशन का उद्देश्य है वो उन गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जिन्होंने आंशिक टीकाकरण प्राप्त किया है या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ये 0 से 5 साल, ठीक है, मतलब कि 0 से 5 साल की आयु के बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करता है जो अपने टीकाकरण से चूक गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डोपिंग के कारण टेनिस से 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सिमोना हालेप को डोपिंग के कारण 4 साल का उन पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में बांग्लादेश ने फ्रांस के साथ में 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने केंद्र से AFSPA हटाने की सिफारिश की है? तो असम राज्य कैबिनेट ने केंद्र राज्य से AFSPA हटाने की सिफारिश की है। AFSPA की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ये थी आज की हमारी 15 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से कम टाइम में करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।